हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और आज मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध हिमाचल के मंदिर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, जिसका नाम है हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हिडिंबा देवी राक्षस कुल की थी, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि राक्षस कुल में होने के बाद भी उनकी पूजा क्यों की जाती है और उनका ये मंदिर हिमाचल में ही क्यों बनाया गया। तो ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं मेरी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस नई जर्नी की। अभी दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और इस समय हम लोग हैं मनाली में और हम लोग निकल गए हैं हिडिंबा देवी मंदिर के लिए। यहाँ से मनाली से जो हिडिंबा देवी का मंदिर है ये 10 मिनट का रास्ता है। अभी हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं तो 10 मिनट कम से कम हमें यहाँ से लगने वाले हैं। और यहाँ से वैसे पैदल भी जाया जा सकता है, अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं रास्तों का मज़ा लेते हुए। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यहाँ पे जाने का। चारों ओर बस आपको पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बीचों बीच जंगल के ही बना हुआ है मंदिर। और इस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ देवदार के पेड़ यहाँ पे हैं और बहुत ही सुंदर रास्ता है। और दोस्तों हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। ऊपर तक यहाँ पे गाड़ी आने का ऑप्शन है, तो अगर आप भी गाड़ी से आते हैं तो आप भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं हिडिंबा देवी के मंदिर में। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हिडिंबा देवी थी, राक्षसी कुल में होने के बाद भी उनकी पूजा क्यों करी जाती है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को देखना होगा, क्योंकि ये कहानी है महाभारत काल के समय की, जब हिडिंबा की मुलाकात पहली बार हुई थी काम्यक वन में पांडवों से। हिडिंबा राक्षसी कुल की थी और उनके भाई भी बहुत ही शक्तिशाली थे जिनका नाम हिडिंब था। तो हिडिंब को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई कि उन्हीं के वन में पांडव रह रहे हैं, तो उन्होंने हिडिंबा को आदेश दिया कि तुम पांडवों को जाकर मार दो। लेकिन हिडिंबा को भीम से प्रेम हो गया था, जिस कारण उन्होंने भीम को सारी जानकारी दे दी और बाद में भीम ने उसके भाई को भी मार दिया। जिसके बाद माता कुंती और अन्य पांडवों ने भीम और हिडिंबा को विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि यदि भीम और हिडिंबा की कोई भी संतान होती है तो भीम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद भीम और हिडिंबा की एक संतान होती है घटोत्कच, और उनके जन्म के बाद ही भीम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हिडिंबा ने कई सालों तक तपस्या की और इसी क्षेत्र में रुककर ध्यान किया, जिसके बाद उन्होंने अपने इस राक्षसी रूप को छोड़ करके एक देवी रूप धारण कर लिया। और तब से ही ये मान्यता है कि उनकी एक देवी के रूप में पूजा की जाती है। यही कारण है कि जिस चट्टान पर उन्होंने ध्यान किया था उस पर उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। और हिमाचल के इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि जो ये देवी हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं और वो इस क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को और इस क्षेत्र के जंगलों को बुरी शक्तियों से बचाती हैं। उनके पुत्र घटोत्कच एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध भी किया था, इसलिए घटोत्कच का एक मंदिर भी इसी के पास में स्थित है। क्या आप जानते हैं ये मंदिर कब बनवाया गया था? पैगोडा शैली का ये मंदिर 16वीं शताब्दी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। यहाँ माता हिडिंबा के काली और दुर्गा के रूप में दर्शन किए जाते हैं। मंदिर के अंदर विशाल शिला के नीचे माता हिडिंबा के चरणों के दर्शन भी आप कर सकते हैं। इस मंदिर की लकड़ी से बनी छत को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका ऊपरी भाग गोलाकार है जो कांस्य, कलश और त्रिशूल से सुशोभित है। ये मंदिर पशुओं के अंकन से भी सुसज्जित है। और आप जानते हैं इस मंदिर के विशिष्ट पुरातात्विक एवं वास्तुशिल्पी महत्वता के कारण भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का भी संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।